हेलो एवरीवन। और नाश्ते में आज बनने जा रहा है, यहाँ पे मैं सूजी ले रही हूँ। सूजी को पानी में थोड़ी देर भिगा के रख दूँगी। तो ये बन रहा है उत्पम, और ये देव के लंच के लिए बन रहा है। मैं भी थोड़ा बहुत खा ही लूँगी, एक आध उत्पम। यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं, मैंने गाजर और चुकंदर क्रश करके डाला हुआ है, टमाटर है, प्याज है, धनिया है, और इनको मैं डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर बन रही है आलू की सब्ज़ी। इसके साथ साथ रोटी या पराठा, जिसको जो खाना हो। तो मैं तो रोटी ही खाती हूँ। और यहाँ पर मैंने डाला हींग और जीरा, और ये टेस्टी इतनी लगती है नई सब्ज़ी की जिसको भूख ना भी लगे वो भी खा लेगा। उसके बाद में मैंने टमाटर और हरी मिर्च यहाँ पर डाल दिए। इनको मसाले डाल के बहुत बहुत अच्छे से पका लेंगे। मसाले में नमक, हल्दी, बेसिक आपका लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जो भी आप डालना चाहें, बेसिक मसाले ही डालिए फ़िलहाल के लिए। और वो डाल के टमाटरों को अच्छे से पका लीजिए। यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी है, सब्ज़ी, रोटी और उत्पम। दोस्तों, मैं जा रही हूँ अपने 2-3 काम निपटाने के लिए। वो है, सबसे पहले तो मुझे हॉस्पिटल जाना है डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि मेरा फंगल इन्फेक्शन फिर से आ गया है। और इस बार बैक में आया है, शोल्डर्स में आया है, पिछली बार हैंड में आया था। तो फिर से मैं दिखाने के लिए जा रही हूँ। मैं अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतनी स्किन डिसीज होती है। आप देख रहे होंगे लगातार व्लॉग्स में कि कितनी यहाँ पे कंटिन्यूअस बारिश होती रहती है, तो उसकी वजह से मुझे फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो पहले मैं वो दिखाऊंगी, और उसके बाद में मेरा एक पार्सल आया है, वो रिसीव करूंगी। और उसके बाद में थोड़ा सा सब्जियां लेनी है, मार्केट भी जाऊंगी। तो अभी टाइम हो रहा है 11:20 जैसे टाइम हो रहा था। अभी मैं निकली हूँ तो मुझे लग ही जाएगा आधा घंटा लगभग ऐसा। दोस्तों, बाहर का नज़ारा देखिए, ये सामने पहाड़ और ये सुंदर से बादल, और ये सामने हॉस्पिटल था जिसमें मैं गई थी। अभी मेडिसिन ले ली है मैंने। ये हो गया मुझे पार्सल रिसीव, और इसमें सारी बुक्स ही हैं आचार्य जी की। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को घर जाके ये। कुछ सब्जी तो मिली नहीं, तो मैंने ले लिया खीरा, अदरक ख़त्म हो गया था, और केले।
सब्जियां तो कुछ थी नहीं। हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा वायरल के केसेस हैं, इतना वायरल फैला हुआ है, और बच्चों को, बड़ों को, सबको इस समय, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश के बाद एकदम से धूप पड़ना शुरू हो गई है, तेज़ गर्मी हो गई है, और ड्राइविंग में मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। फिलहाल बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। चलो जी, घर आ गया। अब हम कर लेते हैं अपनी बुक्स की अनबॉक्सिंग। तो मैं आपको बता दूं कि ये बुक्स मैंने किसके लिए मंगवाई हैं। वैसे तो मैं पढ़ूंगी ही इन्हें, और यहाँ पे एक पोस्टर भी रिसीव हुआ है मुझे बुक्स के साथ में, तो ये मैंने अपने क्लासरूम में पेस्ट कर दिया था। और ये जो बुक्स हैं मैंने अपने स्टूडेंट के लिए ही मंगवाई हैं। तो सारी ही बुक्स मैंने इस हिसाब से मंगवाई हैं कि बच्चे उनको पढ़ने में इंटरेस्ट लें। यहाँ पे देखिए, विद्यार्थी जीवन। हालांकि मैं खुद तो इन्हें पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी, मैं तो नहीं छोड़ती हूँ। तो सारी बुक्स मैं दिखाती हूँ एक एक करके। साहस, संकल्प, सही कर्म, समय, संघर्ष, उत्कृष्टता, संगति और इनफाइनाइट पोटेंशियल। तो ये मैंने अपनी बुक शेल्फ में सारी बुक्स को लगा दिया है, और धीरे धीरे करके मैं बच्चों को इनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी और उन्हें इनकरेज करूंगी इन बुक्स को पढ़ने के लिए, जो मेरे पास में ट्यूशन पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं। और ये बाकी बुक्स देख सकते हैं आप लोग। इसमें से कुछ बुक्स मैं गिफ्ट कर चुकी हूँ कुछ लोगों को, तो कम हो गई हैं अभी। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ पाइनएप्पल जूस की तैयारी। देव आता ही होगा स्कूल से, उससे पहले मैं ये पाइनएप्पल जूस बना के रख लेती हूँ। अब लंच लगा लेते हैं फटाफट। आज मैंने एक्स्ट्रा लंच नहीं बनाया है क्योंकि आज टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे, मैं चली गई, अभी लौट के आई। तो यहाँ पे दाल है, चावल है, और जो सुबह मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो है, और इसी के साथ साथ रात में मैंने सोयाबीन बड़े की करी बनाई थी, और वो भी है हमारे पास में। ये सोयाबीन बड़ा है, ये पूरा प्रोटीन का एक तरीके से बार है, और सैलेड है। और ये देखिए, ये ट्यूशन वाले बच्चे जा रहे हैं। ये बस आती है एक्चुअली, कुछ बच्चे थोड़ा सा दूर से आते हैं तो वो बस में आते हैं यहाँ पर। और ये एक बैच के बच्चे अभी जा रहे हैं, और उसके बाद में दूसरे बैच के बच्चे आएंगे। और दूसरे बैच के बच्चे आ गए हैं, और साथ साथ में मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ क्योंकि मेरे हेडेक हो रहा है, और ये बादाम भी खा रही हूँ। तो बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, और अभी टाइम हो रहा है 6:30, और मेरे इतना हेडेक हो रहा था कि मैंने कॉफ़ी भी पी ली। और कॉफ़ी के साथ साथ मैं एक्चुअली सुबह में बादाम नहीं खा पाती हूँ, तो मैं शाम को खाती हूँ, वो भी खा लिए। और अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। मैंने 2 बनाना खा लिए हैं, अभी एक्सरसाइज कर लेती हूँ तो उससे मुझे थोड़ा बेटर फील होगा। और डिनर में मैंने सोच लिया मैं बनाऊंगी पुलाव, क्योंकि आज मैंने दिन में एक्स्ट्रा खाना नहीं बना के रखा था रात के लिए भी, क्योंकि मैं आपको दिखाया था मैंने कि मैं सुबह बिजी हो गई थी, बाहर चली गई। तो आज मैंने ये लैटिन जुम्बा सिलेक्ट किया है करने के लिए। ये 40 मिनट्स का है, तो आज मैं ये करने वाली हूँ। और आफ्टर एक्सरसाइज मैं पी रही हूँ ये पाइनएप्पल जूस। दिन में बच गया था, और इसी के साथ साथ मैंने एक उत्पम फटाफट बनाया, देव को भी दिया, मैंने भी खाया। और फिर बच्चे आ गए, मैं बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं लौट के आई, और यहाँ पर ये मैं फटाफट से सैलेड काटा, और स्प्राउट्स मेरे भिगे हुए रखे थे, तो ये स्प्राउट्स का मैंने सैलेड बना लिया। मैं नींबू निचोड़ रही हूँ इसमें ये, और ये इतना टेस्टी लगता है मुझे, और गर्मियों में खास करके बहुत मज़ा आ जाता है इस तरीके से रिफ़्रेशिंग सैलेड खा करके। और पूरा इसमें आपको न्यूट्रिशन मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, फाइबर मिल जाता है, तो इसीलिए मुझे ये हर तरीके से पसंद है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपके, मैंने पुलाव की तैयारी की हुई है, सब सामान निकाल के रखा हुआ है, खड़े मसाले, मूंगफली, काजू, और यहाँ पे सब्जियां हैं, गाजर, अदरक, लहसुन, आलू, टमाटर, प्याज, और यहाँ पे ये न्यूट्रेला के
चंक्स भिगा के रखे हुए हैं। तो अब बस इनका पुलाव बनाएंगे, खाएंगे और खाने के बाद में फटाफट जाएंगे क्योंकि मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर फिर मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है और कल गीता सेशन ही था। तो हम जो फ़िलोसफीज़ पढ़ रहे हैं वो 5 से 6 फ़िलोसफीज़ पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता हम पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ साथ अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं और शून्यता सप्तति पढ़ रहे हैं आचार्य नागार्जुन की, और लाओ त्ज़ू की ताओ ते चिंग पढ़ रहे हैं। ये चाइनीज़ फ़िलोसफ़ी है और ये मुझे बहुत पसंद भी आती है। और हम पढ़ रहे हैं कठोपनिषद, जिसमें कि यमराज और नचिकेता के वृतांत दिए हुए हैं, उनके डिबेट एक तरीके से। और कबीर साहब का जो साहित्य है वो भी हम पढ़ते हैं, संत सरिता नाम से वो सेशन होते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। और वेदांत के प्रकाश में वेदांत कहता है कि क्या कार्य हुआ है वो देखने से पहले ये देखो कि वो कार्य किया किसने है, कर्ता कौन है। तो इस तरीके से हम अपने आप को और अच्छे से समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे जब हम कर्ता को हर समय देखते रहेंगे। और जब हम अपने कर्ता को हर समय देखना सीख जाएंगे, इतनी धीरे धीरे करके हमें अभ्यास हो जाएगा, तो हम दूसरों को भी समझना बेहतर तरीके से शुरू कर पाएंगे। तो यही है वेदांत फ़िलोसफ़ी। और ऑब्वियसली मैं बताऊंगी तो उतना अच्छे से नहीं बताऊंगी, आचार्य जी इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से बताते हैं, तो इसीलिए हम उन्हीं से सुनते हैं और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। और ये ऐसी चीज़ है ना कि हम हमेशा खुद को भूल जाते हैं, तो जितनी भी बार याद दिलाई जाए उतना कम है, क्योंकि हम जो बाहर कार्य कर रहे होते हैं वो बाहर बाहर कर रहे होते हैं, उसमें हम खुद को भूल जाते हैं कि ये कार्य करने वाला है कौन। तो इसीलिए ज़रूरी है कि बार बार हम इन चीज़ों को रिवाइज़ करें ताकि वो हमारे लिए नॉर्मल हो पाए। अभी तो ये हमारे लिए नॉर्मल ही नहीं है चीज़ें कि हम अपने आप को देखें, हम कर्ता को देखें और कर्म को फिर कर्ता के प्रकाश में किस तरीके से कर्म हो रहा है उसको समझें। ये अभी अभ्यास में ही नहीं आता है, तो धीरे धीरे अभी अभ्यास में आने लगा है और इससे बहुत मदद भी मिलती है। और साइकोलॉजी जो है, आप बोलेंगे कि फिर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, पर साइकोलॉजी इससे थोड़ी सी अलग है। साइकोलॉजी बाहर वाले को बाहर से ही देखती है, वो भी सही है पर वो ऑब्जेक्टिव है। और ये चीज़ जो है वेदांत जो हमें समझाता है ये सब्जेक्टिव है, ये हम अपने ऊपर काम करना यहाँ से सीख पाते हैं। तो चलो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फॉर नाउ।